यिर्मयाह 33 उसकी 1 आयत में लिखा, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों, यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवारों के साथ सुबीते से लड़ सके, यूं कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, और उनकी दुष्टता के कारण इस नगर से मैंने मुख फेर लिया। पर देख, इस नगर के निवासियों को मैं इलाज करके चंगा करूंगा और पूरी शांति और सच्चाई उन पर प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। उनके सारे अधर्म और पाप के कामों से मैं उन्हें शुद्ध करूंगा जो मेरे विरुद्ध किए गए थे। उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए थे, उन सबको मैं क्षमा कर दूंगा। पूरी कलीसिया बोले आमीन। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह से, उन लोगों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा था जो लोग पहले परमेश्वर में थे, लेकिन लिखा पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध हुए। परमेश्वर ने कहा वो लोग इसीलिए दुखों में थे क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किए। लेकिन अगर अब वो लोग मेरी ओर फिर गए, अब मैं उनके निवासी, उन नगर के निवासियों का, कौन सा नगर, वो लोग जो परमेश्वर में मुड़ गए थे लेकिन अब वापिस आए और परमेश्वर को पहचाना। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग जो मेरी तरफ फिर गए, अब मैं उन लोगों का इलाज करके उनको चंगा करूंगा और उनको फिर पहले के समान बसाऊंगा। उनकी जिंदगी को सीधा करूंगा, उनके फाइनेंस को सीधा करूंगा, उनके परिवार को सीधा करूंगा। परमेश्वर ने कहा देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। इसकी फक फक बंद करो। ये देसी इंजीनियरिंग हुई है आज आप। और उनके सारे अधर्म और पाप के कामों से मैं उन्हें शुद्ध करके जो मेरे विरुद्ध किए गए थे, उन सबको मैं क्षमा करूंगा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अब नहीं समझता। हालेलुया। मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं बोला। और वॉलंटियर को एक बार समझ आ जानी चाहिए, अगर किसी को बैठने का शौक है वो पीछे बैठे प्लीज। हालेलुया। आज जो आप ग्रहण करके जाओगे वो परमेश्वर की निकटता होगी। क्या कहा परमेश्वर ने, मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करके उसे चंगा करूंगा और जब वो मेरे पास लौट आए, मैं उनके पापों को, उनके अपराधों को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा, उन्हें फिर से बसाऊंगा। ये रिजल्ट है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में फिर आते हैं, तौबा करते हुए, माफी मांगते हुए। मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करूंगा और इन्हें क्या करूंगा, चंगा करूंगा, क्योंकि मेरे पास फिर से क्या हुआ, ये लौट आए हैं। अगर परमेश्वर के पास हम वापस लौट आए अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए, तो परमेश्वर ने कहा इस नगर के निवासियों का इलाज करके मैं उसे चंगा करूंगा, उनके पापों को माफ करूंगा, उन्हें फिर से बसाऊंगा। ये उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा है जो पवित्रताई में रहते हैं। आमीन। ये कौन है लड़का जो बार बार हिल रहा है? क्या है, क्या आज आपका डिसिप्लिन कहां पे है? ए लड़के, तार वाला लड़का,
अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं आपकी ओर फिरता हूं। बस फिर से बोलो, आपको फिर बोलना है। आपको पता है उसकी ओर फिरने का मतलब क्या है? क्या है? उसके जैसा बनना, उसके जैसा सोचना और वैसा करना जैसे प्रभु यीशु मसीह को करना था, वैसा आप करेंगे। हां या ना? एक बुक में लिख रहा हूं, उस बुक का नाम है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ग्रेस ग्रोथ अनलिमिटेड। बैठ जाओ, एक बात मैं आपको बताता हूं। आज आपका ध्यान बिल्कुल वचन की ओर होना चाहिए और मेरे आसपास के लोग डिसिप्लिन में होने चाहिए। आज जरूरी है वचन सुनना पड़ा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं परमेश्वर की ओर फिरता हूं। आमीन। क्या मतलब है परमेश्वर की ओर फिरने का? जो बुक पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाली लिखने के लिए, अनलिमिटेड। मैं आपको एक टेस्टिमनी दूंगा, आप अनलिमिटेड बढ़ सकते हो। अनलिमिटेड। सुनो, मूसा एक जगह जा रहा था और बाइबल कहती वहां पानी नहीं था, और पानी ना होने की वजह से मूसा ने, परमेश्वर ने कहा मूसा को कि चट्टान पर मार तो पानी निकलेगा। और बाइबल कहती मूसा ने चट्टान पर मारा और क्या निकला? पानी निकला और लोगों ने पिया। और वो चट्टान छोटी मोटी चट्टान नहीं थी, बड़ी चट्टान थी। और पानी कोई 2-4 गिलास वाला पानी नहीं था, वो 20 लाख लोग थे जिन्होंने अपनी प्यास बुझाई। एक बड़ा झरना उसमें से निकला। थोड़े दिनों के बाद पानी फिर खत्म हो गया। जब वो आगे बढ़े, लोग फिर चिल्लाने लगे कि हमारे पास पानी नहीं, और फिर कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब की बार चट्टान से बातें कर, चट्टान पर मारना नहीं, चट्टान से बातें कर, वो पानी निकालेगी। पर बाइबल कहती मूसा ने मन की झुंझलाहट के कारण चट्टान पर 2 बार मारा, पानी फिर भी निकला। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अब मूसा तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा, अब ये लोग प्रवेश करेंगे, परंतु तू उस कनान में प्रवेश करने ना पाएगा। और एक वचन परमेश्वर ने उसके साथ लिखा। परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया लोगों के सामने। अगर आप थर्सडे यहां पे आए थे तो मैंने एक वचन बताया था कि बाइबल कहती है कि दाऊद के मन में परमेश्वर ने डाला कि वो उसका संदूक, वाचा का संदूक उसके नगर में लेके आए वापिस। तो लिखा, दाऊद जब उस संदूक को लेने के लिए गया तो अज्जो और उज्जा और आहो नाम 2 व्यक्ति जो थे, वो एक नई गाड़ी में संदूक रख के गाड़ी को हाँकने लगे। और लिखा, जैसे ही गाड़ी ने ठोकर खाई, संदूक गिरने लगा। उज्जा ने वो संदूक हाथ पकड़कर थाम लिया और परमेश्वर का क्रोध उज्जा पे भड़का और वो मर गया उसी टाइम। और दाऊद खुश नहीं हुआ कि परमेश्वर तेरा संदूक नीचे ना गिरे, उसने अपना हाथ रख के उसे बचा लिया। तो तुझे उसे ब्लेस करने की बजाय उसे श्रापित करके मार दिया, ऐसा क्यों किया? बाइबल कहती जो संदूक था, परमेश्वर ने कहा था संदूक सिर्फ कंधों पे उठा के लेके आना है, उसे किसी गाड़ी के ऊपर लेके नहीं आना। पर दाऊद इमोशनल हो गया, कहता नहीं नहीं, परमेश्वर का संदूक तो नई गाड़ी भी आना चाहिए। जैसे आज के दिन में अगर हम बोले, परमेश्वर बोले कि मेरा संदूक तुम कंधे पे लेके आना, और आज का कोई बंदा बोले नहीं मैं इतना अमीर हूं, आशीषित हूं, प्रभु का संदूक तो मर्सिडीज के ऊपर जाना चाहिए, या उसको संदूक तो BMW के ऊपर या फेरारी के ऊपर जाना चाहिए, या एक सोने की गाड़ी के ऊपर उसका संदूक जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का संदूक तो आदर के योग्य है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे इमोशनल काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्रता ही वही है जो वचन को ना तोड़े। परमेश्वर ने मूसा को बोला, तूने ये काम करके मुझे पवित्र नहीं ठहराया, चाहे पानी निकला उसमें से, लेकिन मैंने जो तुम्हें करने के लिए बोला था तुझे वही करना चाहिए था। तुझे इधर या उधर अपने वचन से, परमेश्वर के वचन से नहीं जाना चाहिए था। हालेलुया।
और बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती पवित्रता ही क्या है? पवित्रता ही वही है कि आप परमेश्वर के वचनों से ना तो इधर जा सकते हैं और ना तो आप इधर जा सकते हैं। हालेलुया। ये क्या है? ये पवित्रता ही है। ना तो आप परमेश्वर के वचन से दाहिने मुड़ सकते हैं, ना बाहिने मुड़ सकते हैं। बाइबल कहती दाऊद इस बात से जब ना खुश हुआ, उसने वो संदूक वहीं छोड़ दिया और लिखा एबेद-एदोम के घर में वो संदूक पड़ा रहा। और बाइबल कहती एबेद-एदोम में जब वो संदूक पड़ा रहा, परमेश्वर ने एबेद-एदोम के घराने को आशीष दी। दाऊद को मालूम हुआ कि एबेद-एदोम के घराने को आशीष मिली है क्योंकि मैंने यहोवा का संदूक वहां छोड़ दिया था। और वो आशीष जो एबेद-एदोम के घराने को मिली थी, बाइबल बताती एक राजाओं के समान आशीष थी। और दाऊद को अपनी गलती समझ आई कि मैं जितना मर्जी इमोशनल हो जाऊं, पर परमेश्वर के वचन से हट के मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो मैं आशीषित नहीं रहूंगा। बाइबल कहती वो फिर उसने वचन पढ़े। वचन पढ़ने के बाद उसने देखा कि मुझे वो संदूक कैसे लेके आना चाहिए। तो वचन में लिखा था वो संदूक कंधों पे आना चाहिए और लेवी लोग जो लेवीय याजक थे, उनके अलावा संदूकों को, उस संदूक को कोई भी बंदा टच नहीं कर सकता था। और उसने वैसे ही संदूक मंगवाया लोगों से, कंधे से। लेवी याजक उस संदूक को लेके आए और बाइबल बताती जब वो संदूक लेके आए, परमेश्वर ने दाऊद का घराना परमानेंट किया, उसको ब्लेस किया। और दाऊद ये बात समझा कि मुझे परमेश्वर के बनाए प्रोटोकॉल के ऊपर, उसके बनाए वचनों के ऊपर जो नियम उसने लिखे, मेरा दिल दिमाग इमोशन कुछ भी कहे, मुझे उससे ना तो दाहिने मुड़ना है ना तो बाहिने मुड़ना। परमेश्वर ने कहा मूसा को, तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, तूने मेरा काम तो किया पर मेरे शब्दों का ऑनर करके मुझे पवित्र नहीं ठहराया। अब तू कनान नहीं जाएगा। आप इमेजिन करो एक बंदा जिससे परमेश्वर बात करते हैं, चिन्ह देते हैं, आत्मा देते हैं, मिरेकल करने की ताकत देते हैं। इजराइलियों को वो छुड़ा के लेके आते हैं, तरह तरह के चमत्कार करते हैं, समुद्र दो भाग करते हैं, आसमान से मन्ना बरसते हैं। कितने चमत्कार उसने किए, पर फिर भी वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपको लगातार परमेश्वर के साथ चलना है, लगातार ब्लेसिंग्स लेने के लिए। आमीन।